तो स्टार्ट करते हैं। कल वाले टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन कह रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स as shown in figure at t is equal to 0 both blocks are at rest, ठीक है ना। suddenly you remove the surface below the blocks, then they are moving और कैसे मूव करेंगे, 3g नीचे 2g ऊपर। कह रहा है what will be the displacement and velocity of the particle after t is equal to 2 सेकेंड। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है इन गिवन फिगर बोथ ब्लॉक्स आर इन सेम लेवल एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। व्हेन motion start then find displacement and velocity of the blocks after t is equal to 2 सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ठीक। जब मोशन स्टार्ट होगा, देखो बहुत आसान है, ये दो चीज का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। एक तो लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन जिससे एक्सेलरेशन आ जाएगा, और फिर मोशन इन वन डायमेंशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, वहाँ से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे FBD बना ले दोनों ब्लॉक्स की, ठीक है ना। तो सोल्यूशन करने जाएंगे, क्या होगा, FBD ऑफ 3 kg, ये है 3 kg, 3g नीचे टी ऊपर, क्योंकि देखो टेंशन यहाँ पे तो दोनों तरफ लगेगी ना, रोप सेम है। और ये हैवियर ब्लॉक है तो ये नीचे जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 3g माइनस टी इज इक्वल टू 3a, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट। और FBD ऑफ 2 kg, क्योंकि बेटा ये ऊपर जाएगा ना, तो देखो ये टी ऊपर 2g नीचे और ये ऊपर जा रहा है। कौन जीत रहा है, t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जैसे ही ऐड करोगे तो 3g माइनस टी इज इक्वल टू 3a, t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। t से t कैंसिल आउट, g बाई 5, तो a की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब जब ये आ गया तो बस क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। u है 0, 2 इंटू 2 बोले तो 4 मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट तो लिखे कैसे चाहिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब ये करने जाओगे तो u 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, हाफ 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 मीटर। तो यानी दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, वेलोसिटी भी। और कितने लोग समझ में नहीं आया, फिर से बताना है मुझे।
कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो? अच्छा, कोई ऐसा हो जिसको समझ में आया हो? वो क्या कहते हैं? 4 आ रहा है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर मैं 2 बेटा क्वेश्चन और ऐड कर दूं, कौन सा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन ये ऐड कर दूं, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो कितना होगा? तो ए बोले तो 3 kg को ए ले लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी अगर मुझे चाहिए तो कैसे करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी, तो देखो वी ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना गिवन है? ब्लॉक नीचे आ रहा है ना, -4j, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है? 4j। आपको क्या चाहिए? ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, -4j माइनस 4j कितना आया? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है -8j, ये आ गया। सिमिलरली अगर आप डिस्प्लेसमेंट चाहते हो तो वो भी इसी तरह से रिलेटिव निकाल सकते हो। क्लियर है? नहीं आया? सर कल का डाल दिया है। और क्या। चलो देखो भाई, इसमें अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन ये है, अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन करते हैं। ये 2 पुली लगी हुई हैं, अरेंजमेंट अब देखना मजेदार आने वाले हैं। नहीं, कोई फैन नहीं चलेगा। ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। कह रहा है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये पुली देखो हुआ कैसे, क्वेश्चन कैसे बना? एक रस्सी यहां से देखो, ये देखो इसके हुक से होते हुए यहां से ऐसे चली आई, ठीक है। इधर ब्लॉक M, इधर ब्लॉक M, बीच में √2m। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रोप फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस। नहीं समझ में आया? इन गिवन फिगर ऑल ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन क्या लिखेंगे? इन गिवन फिगर all blocks are in equilibrium, so find angle made by rope from vertical axis। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ट्राई करो, सिंपल सी बात है। चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये बेटा टेंशन T है, ये भी टेंशन T होगा, ये भी टेंशन T एंड ये भी टेंशन, क्योंकि पूरी की पूरी रोप क्या है? सेम है ना। ओके, अब मैं अगर FBD बनाता हूं किसका? √2m का, तो मैं क्या देख रहा हूं? एक T इधर है, एक T इधर है, और वर्टिकल से एंगल कितना बनाया? थीटा बनाया, ठीक है बेटा। तो अगर ऐसी बात है तो इसका जो mg होगा वो √2 टाइम्स mg इधर ना आ जाएगा, है ना। और T के 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक इधर बनेगा जो कि होगा T साइन थीटा, एक इधर होगा जो कि होगा T साइन थीटा, और ऊपर के जो हो जाएंगे इसका भी T cos थीटा, इसका भी cos थीटा, तो 2T cos थीटा हो जाएगा ना बेटा। हॉरिजॉन्टल विल कैंसिल टू ईच अदर जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर नॉट मूविंग इन x एक्सिस, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना। तो इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा? सिग्मा fx की वैल्यू 0 एंड सिग्मा fy की वैल्यू 0 हो जाएगा ना। तो जैसे ही आप सिग्मा fx की वैल्यू 0 करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कैंसिल टू ईच अदर, हॉरिजॉन्टल components will cancel
टू ईच अदर बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ठीक है, व्हाट अबाउट वर्टिकल? सर इक्वल तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ अगर ये कह सकते हैं कि सिग्मा एफ वाई 0 होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो अपवर्ड फोर्स कितना 2d cos थीटा माइनस √2 mg इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2t cos थीटा √2 mg। तो यहाँ से अब जरा ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं बना दूं यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, और मैं एक FBD लेता हूं, किसकी, किसी भी ब्लॉक की ले लो, FBD अनदर FBD क्या होगी यहाँ पे। तो जब यहाँ पे किसी ब्लॉक की FBD बनाएंगे, T ऊपर mg नीचे बट 0 एक्सेलरेशन, इक्विलिब्रियम में है, मतलब सिग्मा एफ वाई की वैल्यू इसके लिए भी क्या होगा, मतलब T माइनस mg इज इक्वल टू क्या होने वाला है, T की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जैसे ही रख दोगे 2mg cos थीटा √2 mg, mg से mg कैंसिल आउट, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, थीटा की वैल्यू 45। नहीं समझ में आया? कितने लोग नहीं आए हाथ उठाओ, उठाओ ना जिसको नहीं आया। भाई देखो ऑल ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम, तो अगर मैं इसकी FBD बनाता हूं तो बेटा इसका mg नीचे लगेगा, T ऊपर लगेगा, इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक में, बोलो। तो देखो T ऊपर mg नीचे, तो ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो T इक्वल टू mg आ जाएगा। एनी डाउट? अब मैं √2 वाले का इसका FBD बनाता हूँ, तो T इधर जा रहा है, T इधर जा रहा है, तो देखो T इधर और इसका √2 mg नीचे, इसके अलावा कोई फोर्स है इस पे नहीं है ना। तो बेटा अब देखो थीटा किधर से गिवन है, ऊपर से गिवन है ना, तो जब ऊपर से गिवन है तो कंपोनेंट कॉस वाला ऊपर जाएगा, और हॉरिजॉन्टल में कोई एंगल नहीं है तो जिधर नहीं है वो साइन जाएंगे। अब जरा सोचो 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन इधर, तो वो तो कैंसिल कर देंगे ना एक दूसरे को, ये हो गए। वर्टिकल को मैंने बराबर कर दिया, तो यहाँ से T की वैल्यू रख दी, अब आ जाएगा, नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो बेटा, ओए ये वाला ये है, सपोज ये एंगल थीटा गिवन है, ठीक है, ये मास है m1 और यहां से ये लगी हुई है पुली, ठीक है, तो ये गई रोप, ठीक है ना, और ये हुआ ब्लॉक M2, ठीक है। अब जरा देखो M2 कैसा भी हो, वो M2 यहाँ से अगर एक्सेलरेट करेगा तो पूरा का पूरा सिस्टम कनेक्टेड है, ये इधर एक्सेलरेट करेगा, है ना। इन गिवन फिगर फाइंड द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। नौ 10 बज जाएगा, 9-10 बजे। हाँ तो क्या करें, चलो देखते हैं। सुनिए देखो भाई, थोड़ा सा एक्सप्रेशन में है इसलिए लेंदी एक्सप्रेशन हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब न्यूमेरिक वैल्यू देंगे एकदम आसान हो जाएगा, अगला इसका न्यूमेरिक वैल्यू ही मिलेगा। यहाँ पे देखो टेंशन T बेटा, यहाँ पे टेंशन T, ठीक है। FBD ऑफ M2 क्या हो जाएगा, T ऊपर M2G नीचे, कितना हो जाएगा
m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। हाँ, इक्वेशन फर्स्ट। एनी डाउट? पहला हो गया। बात आती है इसकी एफबीडी में, ठीक है, जिसको ये आ गया मतलब सब आ गया। m1g ये है थीटा। ध्यान से सुनिए बच्चे, अगर ये m1g है तो इधर क्या आएगा m1g, क्योंकि थीटा ये होता है, मैंने आपको बता रखा है, कल बताया भी था, ठीक है ना। कितने लोग ये बात नहीं पता है यहाँ पे? जितने लोग प्रेजेंट सबको पता है ना? ठीक, तो ये इधर गया तो cos थीटा इधर, तो इसका साइन वाला टर्म टेंशन नॉर्मल, ठीक है। तो n की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी m1g cos थीटा, ठीक है ना बेटा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, सर ये ब्लॉक तो इधर एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1a, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, t को एलिमिनेट कर देता हूँ। तो अगर मैं t को बात बहुत हो रही, अगर मैं t को एलिमिनेट कर दूँ क्या हो जाएगा? t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1a, m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। ऐड करिए, ये दोनों क्या है? गायब। m2g m1g साइन थीटा m1 प्लस m2 इंटू a m। तो अब यहाँ से देखो क्या होगा, g को कॉमन ले सकते हैं, बस g कॉमन लोगे, m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू a। बोलो आया नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ से निकल आएगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, आ जाएगा ना। अब हाँ, ऐसे ही किया तो बस मैंने इसको माइनस प्लस करके उसको ऐड करके। नहीं तो अब एक्सप्रेशन तो नहीं आ रहा है ना तुम्हारा, तो मतलब तुम नहीं कर पाए, बस इतना काम खत्म, ठीक है। ओए लड़के, अब अगर तुमको क्या चाहिए, तुमको अगर t चाहिए तो मैं a को एलिमिनेट कर सकता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि अब देखो अगर इस a की वैल्यू को तुम पुट करने गए तब तो बहुत दिक्कत है, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, अगर मैं क्या करूं, a एलिमिनेट करना है ना, ठीक है। तो एक काम किया जा सकता है, इधर m2 से डिवाइड कर दो, इधर m1 से डिवाइड कर दो, RHS इक्वल होंगे तो LHS को भी क्या होना पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात? फॉर टेंशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान सुनो भाई, बात नहीं, m2 को जब डिवाइड करोगे तो g माइनस टी बाई m2 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं क्या कर दूं, डिवाइड बाई m2, डिवाइड बाई m2, तो क्या मिलेगा मुझे, g माइनस टी बाई m2 इज इक्वल टू a। ये इक्वेशन थर्ड। और इसके लिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, डिवाइड बाई m1, जैसे ही करोगे तो t बाई m1 माइनस g साइन थीटा इज इक्वल टू a। ये इक्वेशन नंबर 4। अब बस हम लोग क्या करेंगे, RHS इक्वल है तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। अब जैसे थर्ड एंड फोर्थ आया तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, देखना ध्यान से, देखो इधर आ रहे नहीं है, इन दोनों में RHS इक्वल है ना, LHS इक्वल कर दूं, g माइनस टी बाई m2 इज इक्वल टू टी बाई m1 माइनस g साइन थीटा। ये हो गया। तो t वाले टर्म एक तरफ, इसको एक तरफ, है ना। नहीं आया क्या? अरे बड़ा खराब मुंह बना रहे हो यार तुम लोग। क्या मतलब ऐसा है क्या कि मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो? हाँ आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे आया तो क्या करने वाले हैं, g को कॉमन ले लें,
1 प्लस ये साइन थीटा टी m1 m2 अपॉन m1 प्लस इंटू, क्यों एलसीएम लेना तो आता है ना, ये इधर दोनों को मल्टीप्लाई नीचे, अब इसका पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर, ये नीचे, तो t की वैल्यू आ जाएगी m1 m2 g 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, बोलो आया नहीं आया, तो ये टेंशन आ गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्या इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन में लेके काम किया हुआ है, इसलिए क्योंकि मैंने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आपको डिराइव कर दिया। अब आपके क्वेश्चन में पता है क्या होगा, ऐसे 10 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें क्या कहेगा, ये है 10 kg, ये है 5 kg, एंगल है 37 डिग्री, ये है 5 kg, ये है 2 kg, एंगल है 30 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको रहेंगे, तो आपको क्या करना है, प्रोसेस पे जाना है। क्लियर है ना, आई होप प्रोसेस समझ में आया होगा। कितने लोग समझ में आया हाथ उठाओ, कितने लोगों को नहीं आया, तो फिर से बता दूं। चलो देखो, इस ब्लॉक के लिए क्या करोगे, m2g नीचे लगा, t ऊपर m2g नीचे, ब्लॉक नीचे जा रहा है तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, क्योंकि नेट फोर्स नीचे कितना लगेगा, m2g माइनस टी, क्योंकि t ऊपर लग रहा है ना, ये आ गया। अच्छा कोई कह सकता है, सुनो ध्यान से, कोई ये भी कह सकता है कि सर क्या ये ब्लॉक नीचे ही जाएगा, ये इधर भी तो आ सकता है। कोई बात नहीं, आप ले लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, a की वैल्यू माइनस साइन के साथ आएगी, है ना, यही तो होगा, तो हम लोग बात समझ जाएंगे कि हमारा एजम्पशन क्या था, गलत था। तो ये आ गया यहाँ पे। इसकी FBD जब बनाने जाओगे बेटा, mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा ही लगेगा, mg के कंपोनेंट इधर और इधर गया, कंपोनेंट लेना मैंने बताया था ना, कि जो इधर जाएगा वो थीटा के साथ जाएगा, तो m1g cos थीटा, इधर जाएगा m1g sin थीटा। अब इसका मोशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी और इधर जा रहा है, इसका मतलब t जीत रहा है, ये हार रहा है, तो t माइनस समथिंग इज इक्वल टू m1a। 2 इक्वेशन मिल गई, t को एलिमिनेट किया, a आ गया। अब इस वैल्यू को पुट करना काफी डिफिकल्ट टास्क था, तो हमें क्या चाहिए था, टेंशन चाहिए था, तो हम क्या करते, a को एलिमिनेट करने वाले थे इन दोनों में, m1 को डिवाइड कर दिया, इधर m2 को डिवाइड कर दिया, तो RHS में a बचा। तो अगर RHS इक्वल है तो LHS भी तो इक्वल होंगे, देखो दोनों को इक्वल कर दिया, जो जिधर था उसको भेज दिया, आ गया। आगे बात समझ में, नोट करिए। चलो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को न्यूमेरिक बेसिस पे देते हैं, न्यूमेरिक बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो देखो भाई, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये ये देखो 37 डिग्री, और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, साइन 37 इज इक्वल टू 3/5, अब तुमको ये नहीं पता किधर से किधर जा रहा है, तो अगर नहीं पता है तो आप कोई भी डायरेक्शन लेट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, a की वैल्यू माइनस आ जाएगी। नोट करो जल्दी से इस क्वेश्चन को, बस करते हैं इसको, कैसे करेंगे देखना। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, FBD ऑफ 5 kg, मान लेते हैं कि सर ये हैवी मुझको ये दिख रहा है, तो मैंने ऐसे लेट कर लिया, कोई डाउट है क्या? अब अगर ऐसा है तो टेंशन देखो इधर 5g इधर और इसका एक्सेलरेशन ऊपर, तो हम लोग लिखेंगे t माइनस 5g इज इक्वल टू 5a, तो t इज इक्वल टू 5g प्लस इक्वेशन नंबर, ठीक है। इसके लिए आ जाओ, FBD ऑफ 10g नीचे, 10g cos 37
10G sin 37, टेंशन इधर, ब्लॉक इधर जा रहा है, इसका मतलब ये जीत रहा है, ये हार रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 sin 37 माइनस t इज इक्वल टू 10a, 10 sin 37 इज इक्वल टू माइनस 10a इज इक्वल टू t। इक्वेशन नंबर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हाँ यहाँ पे 10G, यहाँ पे भी G, ठीक है। तो अगर हम लोग RHS इक्वल कर देते हैं तो LHS भी इक्वल होंगे, यानी 5G प्लस 5A इज इक्वल टू 10G साइन 37 माइनस 10A। ओए यार बात कर रहा है, इसको इधर ले आएंगे, 15A 10 इंटू G इंटू 37 की वैल्यू 3/5 माइनस 5G, क्लियर है। तो ये हो गया 2, ठीक है। 6G हो गया, 6G माइनस 5G, तो 15A इज इक्वल टू 6G माइनस 5G, तो A की वैल्यू आ गई G/15, ठीक है ना। कह सकते हो या कह सकते हो 1/3, सॉरी 2/3। अगर G की वैल्यू आप 10 ले लोगे तो ये 2/3, इसको 0.667। बोलो आया नहीं आया, आगे बेटा। अब अगर A की वैल्यू G/15 आई है, टेंशन चाहिए, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही रखोगे t इज इक्वल टू 5G प्लस 5G/15, 3 कितना हो गया, 15G प्लस G/3, 16G/3, या कह सकते हो 160/3 न्यूटन। बोलो आया नहीं आया, क्लियर है। कितने लोग समझ में नहीं आया। अच्छा अब आप सोचो, देखो ये करना हमारे लिए आसान था, न्यूमेरिक वैल्यू है, वो एक्सप्रेशन वाइज टफ था, है ना। नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन घर के लिए देते हैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन कैसा है, ध्यान सुनना लड़के, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको, हाँ 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब एक तरफ इंक्लाइन नहीं है, दोनों तरफ है। अबे तोड़ डालो। ये है 53 डिग्री, ये है 37 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ठीक है। इसमें वही पूछा गया है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। ये पुली यहाँ पे फिक्स है, ये पुली यहाँ पे फिक्स है। जैसे ये पुली यहाँ फिक्स है, वैसे ही ये पुली यहाँ से ठोक के गाड़ दी गई है, ठीक है। इन गिवन फिगर, दूसरा पहला वाला तो ये है कि पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन of the blocks and tension on the string, ये पहला है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, all blocks are in equilibrium if all blocks are in find
ये ठीक है। समझ में आया? एनी डाउट किसी को? सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, एक ये पुली यहाँ पे टाइटली मतलब फिक्स है, यहाँ पे भी पुली फिक्स है। अब जरा देखो टेंशन इसमें इधर लगेगी, ये इसको ब्लॉक को नीचे ले जाना चाह रहा है, ये इस ब्लॉक को नीचे ले जाना चाह रहा है। हुआ क्या कि सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, तो इस मास की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये सिस्टम नीचे ना जाए, है ना? आई बात समझ में? ठीक है, तो इस m की वैल्यू निकालना है। आज के लिए इतना ही।